इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उसमें आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल प्रश्न देखते ही आंसर बता देंगे। जी हाँ, CUET 2022 की प्रिपरेशन के लिए यदि आपके टारगेट यूनिवर्सिटी जो है AU या BHU है या फिर कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपके कोर्स में जनरल टेस्ट इंक्लूड है और आपको उसमें मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो ये वीडियो आप पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इस समय हम आपको घनमूल पढ़ा रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, ओवरऑल मैथ का जो जनरल टेस्ट में है ये हमारा 7वां वीडियो है। ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट दोनों का यूज़ हमारे मतलब कि वीडियोज़ में हमेशा किया जा रहा है और इस वीडियो में भी हम वही करने की कोशिश करेंगे। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन आया है, पहले तो ये हमने जनरल मेथड से लगाया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेथड लिखा गया है। सेकंड में तो आपको बिल्कुल भी हल ही नहीं करने की ज़रूरत है, आप तुरंत आंसर बता देंगे। ठीक है, खैर चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक, तो देखिए हमारे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जो ये नंबर हैं इनके हमको क्यूब रूट निकालने हैं। पहला है 0.027, दूसरा है 1.331, तीसरा है आपका 0.000216 और अगला आपका है 0.005832। ठीक, कैसे लगाएंगे आप इनका घनमूल निकालोगे तो ये वाला जो ये चिन्ह होता है, मैंने पहले ही बताया था इसके पहले वीडियो में, ये घनमूल का क्या है, चिन्ह है। तो जिस संख्या का आप घनमूल निकालोगे उस संख्या में ये लगा दोगे। इसका निकाल रहे हो तो आपने इसमें लगा दिया। आप सबको पता है जैसे ये आपका 0.027 है, अगर हम इसको मतलब भिन्न में बदलेंगे तो इसको ऊपर जो आपका संख्या है वो लिख देंगे और नीचे दशमलव बाद का ही अंक था 1 2 3, तो 1 लिखने के बाद कितने जीरो आप लगाओगे, 3 जीरो, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ आपने यहाँ पर किया है 27/1000। सबको पता है 27 जो है 3 × 3 होता है और 1000 10 × 10 होता है। और आप सबको एक बात पता होनी चाहिए, यदि क्यूब रूट में, यहाँ तो क्यूब रूट लगा दीजिए। ठीक है, यदि क्यूब रूट में, यहाँ देखिए हम हर जगह इसमें भूल गए हैं, जबकि यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। ठीक है, और यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो इन सब जगहों पर लगेगा। तो क्यूब रूट में यदि कोई चीज़ 3 बार होती है तो वो एक बार बन के बाहर आएगी, ऐसे यहाँ पर भी एक बार बाहर आ जाएगा। तो 3/10 आएगा और 3 में जब 10 का भाग देंगे तो 0.3 आपका उत्तर होगा। ऐसे इसको हल करने के लिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो आप पूरा ऊपर जो संख्या था लिख दीजिए और दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे क्या आएगा, 1000। आप सबको यदि पहला वीडियो आपने देखा है तो मैंने 1 से लेकर 20 तक का घन कराया था। 1331 जो है वो 11 का घन था, तो 11 को 3 बार गुणा में लिखा जा सकता है 1331 की जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर 10 × 10 × 10 लिखा जा सकता है। तो उत्तर आपका यहाँ पर अब अगर 3 बार रहता है तो वो क्यूब रूट के बाहर आ जाएगी, जबकि हमने यहाँ पर हम भूल गए हैं, यहाँ पर क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा तो उत्तर कितना आपका निकलेगा, 11/10। और 11/10 में आप जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसे नेक्स्ट प्रश्न में देखिए जरा, आपका 216 बटा आपका यहाँ पर ये कैसे आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 6 अंक थे तो इसमें हमने 6 अंक लगा दिया, तो 6 अंक का मतलब 10 लाख, 216/10 लाख। अब 216 आप याद तो किए ही होंगे, 216 किसका घन होता है, 6 का, तो 6 × 6 × 6। और 10 लाख को हम लिखेंगे 100 × 100 × 100, 3 बार हमको लिखना ही है। तो ऊपर 1 को 6 बाहर आ जाएगा, नीचे 1 को 100 बाहर आ जाएगा। अच्छा में अगर हम 100 का भाग देते हैं तो 0.06 उत्तर मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.06 हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर 0.005832। तो हमने इसको जब मतलब कि ऊपर संख्या लिख दिया 5832, तो नीचे 6 अंक था ना दशमलव के बाद, तो हम यहाँ पर 6 जीरो वाला लिख लेंगे। तो 6 जीरो में किस में होते हैं, 1 लाख में होते, सॉरी 10 लाख में होते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब इसको हमने जैसे लिख दिया 18 × 18 × 18, तो आप कहोगे गुरुजी ये कैसे जल्दी जल्दी लिख दिए। तो आपके पास 2 तरीके हैं इसको मतलब समझने के लिए। एक तो आप ये जो आपका 5 8 3 2 है, इसको 2 से काटते चलिए, फिर उसके बाद जैसे भी कटे काटते चलिए, तब भी आपका 18 × 18 × 18 बनेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आपने अगर 20 तक का वर्ग घन याद किया होगा तो ये 18 का घन ही होता है। जब ये 18 का घन है तो इसको हम 18 के घन मतलब कि 18 के 3 बार गुणा में लिख सकते हैं, और इसको तो हम ऐसे लिख ही रहे हैं ऊपर भी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर यहाँ पर निकल कर आएगा 18/100, और हम 18 में 100 का भाग देंगे तो 0.18 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट मेथड से डन किया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से डन करने जा रहे हैं, आप उसको भी पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप कहोगे इसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट उत्तर लिख दिया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए कैसे उत्तर लिखना है। क्या आपका था,
0.027। ठीक, तो आपको जो है देखिए, ये दशमलव के बाद जो संख्या है उसको देखिए, क्या है आपका 27। 27 का घन कितना होता है 3, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दशमलव के बाद का कितने अंक होने चाहिए घनमूल निकालने के लिए 3, तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 अंक उसमें था, और जब घनमूल निकल जाएगा तो 3 अंक के लिए कितने अंक पर दशमलव लगेगा, मात्र 1 अंक पर, तो इसलिए आपने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। अब ऐसे 1331 की बात करें तो ये आपका था, ठीक है, 1.331। तो आप दशमलव भूलकर इसका घन मतलब 1331 का घन बताइए कितना होता है 11। दशमलव के बाद कितने अंक है 3, दशमलव मतलब संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो घनमूल में दशमलव के बाद कितने अंक लगेंगे, उस 3 अंक के लिए 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 1.1 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये है आपका 0.00216। ठीक, तो यहाँ पर केवल आप क्या देखिए, केवल और केवल आप संख्या देखिए। ठीक है, तो संख्या 216 है, 216 का जो आपका घनमूल होगा वो कितना होता है 6। तो अब देखिए दशमलव के बाद 3 का मतलब कि आप लाइन खींच लीजिए 3 संख्याओं पर। ठीक है, ध्यान दीजिए 3 अंकों पर लाइन खींच लीजिए। तो यहाँ देखिए, 1 मिनट, इस पर और इस पर हमने खींच लिया, तो इस 3 अंक के लिए दशमलव के बाद 1 अंक, और इस 3 अंक के लिए दशमलव के बाद 1 अंक। तो यहाँ पर हमने दशमलव तो लगाया, लेकिन दशमलव के बाद तो 1 अंक डायरेक्ट से आ रहा है, तो आपको 0 इन्वॉल्व करना, बाद में नहीं पहले, तो उत्तर आएगा 0.06। ठीक, ऐसे इसका करना है तो इसका कितना आएगा आपका 18, और दशमलव के बाद 6 अंक है, तो घनमूल में कितने अंक रहेंगे 2 अंक। ठीक है, आई होप कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल घन बन जाए। आपका एक संख्या है 675, उसमें हम किस छोटी से छोटी संख्या से क्या कर दे, गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम पहले 675 का गुणनखंड करते हैं। 3 से काटेंगे 225 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 75 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। तो इसलिए 675 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। ठीक है, पूर्ण घन बनने के लिए आपको जो भी संख्या लीजिए उसको 3 बार गुणा में रहनी चाहिए। देखिए ये आपका 3 तो 3 बार गुणा में है, लेकिन 5 कई बार है, आपका 2 बार है, तो कितने 5 की जरूरत पड़ रही है इसको पूर्ण घन बनाने के लिए, मात्र 1 5 की जरूरत पड़ रही है, तो आपका उत्तर कितना आएगा 5। यदि आप 675 में किसका गुणा कर देंगे 5 का, तो ये 675 आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। फिर सुन लीजिए कितना गुणा करना है, 5 का गुणा अगर आप कर देंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। यह बात आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आपका है कि 13500 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए भाग में थोड़ा सा फर्क होता है, गुणा में तो जितना कम पड़ रहा है उतने का गुणा कर दो। ठीक है, जितने मतलब कि 3 बार मतलब वो संख्या बनाने के लिए जितने की कमी हो रही है उतने का गुणा कर दो। ठीक है, लेकिन भाग में ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 13500 को 2 से काटा तो 6750 आया, फिर 2 से काटा तो 3375 आया, तो फिर 3 से काटा तो 1125 आया, फिर 3 से काटा तो 375 आया, फिर 3 से काटा 125 आया, फिर 5 से काटा 25 आया, 5 से काटा तो 5 आया, फिर 5 से काटा तो 1 आया। तो कुल मिलाकर आपका 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, ये आपका आ गया। अब देखिए 5 कई बार है आपका 3 बार, ठीक है, और ये 3 यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 भी आपका कई बार है 2 बार। ठीक है, तो ये 5 और 3 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, यहाँ देखिए नीचे से अगर ये देखिए 5 और ये 3, इनकी बात करें तो ये आपका पूर्ण घन बना रहे हैं। लेकिन ये 2 गुणते 2 जो है इसको पूर्ण घन बनाने के लिए एक और 2 की जरूरत पड़ेगी। तो एक और 2 अगर आप लाओगे तो आप गुणा करके लाओगे, तो हमको यहाँ गुणा तो करना नहीं है, इन दोनों को हटा देना। अगर हम या तो 1 को 2 और लाए तब आपका पूर्ण घन बनेगा। ठीक है, ऐसे 2 का गुणा कर दीजिए पूर्ण घन बन जाएगा, लेकिन गुणा करने के लिए तो कहा नहीं है। तो फिर आप क्या करिए 2 से मतलब 2 गुणते 2 से भाग दे दीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो भी आपका पूर्ण घन बन जाएगा। इन दोनों को हटाना होगा, तो इन दोनों को हटाने के लिए मतलब किससे भाग देना होगा, 2 गुणते 2 मतलब 4 से अगर आप भाग दे देते हैं तो यह आपका दी गई संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो 13500 मतलब में क्या कहते हैं 4 से अगर हम भाग दे दें तो वह पूरा क्या बन जाएगा, आपका पूर्ण घन बन जाएगा। तो आई होप कि यह वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।